क्या इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं? होंगे तो किस रूप में होंगे? क्या हम इष्ट देव को इन आंखों से देख पाएंगे? बस इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। परंतु उससे पहले आपको खाली होना होगा। आपकी पूर्व धारणाओं को कुछ समय के लिए छोड़ना होगा। उसके बाद ही आप मेरी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि खाली पात्र को ही भरा जा सकता है। आपकी कुछ धारणा पहले से होगी जो आपके अंदर कहीं मस्तिष्क के अंदर घूम रही होगी, जो मेरी बात को आप तक नहीं पहुंचने देगी। इसीलिए कुछ समय के लिए आप अपनी जो पूर्व धारणा है उसे थोड़ी समय के लिए दूर कर दीजिए। देखिए सिया राम, अगर आपकी भक्ति और भाव अपनी चरम सीमा पर होता है तो इष्ट देव आपको संकट के समय आपकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। जैसा कि आपकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा हो, या फिर किसी घटना से आप फंसने वाले होते हो, या फिर कोई हादसा आपके साथ होने वाला हो, तभी इष्ट देव आपको किसी ना किसी रूप में दिशा निर्देश करते हैं और आपको रोकने का प्रयास करते हैं। या फिर किसी विशेष परिस्थिति में इष्टदेव मानव स्वरूप भी धारण करते हैं और आपको मदद करने के लिए बाद वहां से अदृश्य हो जाते हैं और आपको कुछ क्षणों बाद यह महसूस होता है कि मेरे प्रभु ही थे जो मेरी मदद करने के लिए आए थे। बस यही पहला स्वरूप है इष्टदेव का। दूसरा स्वरूप है स्वयं दर्शन। परंतु अगर आप यह सोचते हो कि इष्ट देव आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो आपकी यह धारणा यहाँ टूटने वाली है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से हम इस दुनिया को देखते हैं, उस दृष्टि से हम इष्ट देव के दर्शन करने में सक्षम नहीं हैं। अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप के दर्शन दिए, उससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और तभी अर्जुन श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को पहचान पाए। जब तक अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण भगवान को एक मानव स्वरूप में ही देखते थे। परंतु हमारे पास इतनी भक्ति नहीं है कि हम उस सृष्टि को पा सकें। असुर राक्षस मधु और कैटभ ने 5000 साल तक तप किया, तब जाके प्रभु के दर्शन हुए थे। परंतु हम तो दिन का 1 घंटा भी नाम जप या ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाते हैं, फिर ये दृष्टि हमें कहां से प्राप्त होगी? धर्म 4 स्तंभ पर खड़ा है, जिसमें से एक है सतयुग। सतयुग में धर्म 4 स्तंभों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 स्तंभों पर खड़ा था और द्वापर युग में यही धर्म 2 स्तंभ पर टिका हुआ था और कलयुग में यही धर्म एक ही स्तंभ पर खड़ा है और यह एक स्तंभ है संतों की भक्ति और भजन। आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं क्योंकि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो और कुछ धर्म के बारे में जानने को तत्पर हो रहे हो। मैं भी बोल पा रहा हूँ धर्म के बारे में। ये भी एक भक्ति का ही स्वरूप है और इसी स्तंभ के अंदर मैं और आप चौथे स्तंभ के अंदर आ जाते हैं। धर्म और भक्ति है जिससे इस जीवन में हम शांति का अनुभव कर पाते हैं। अगर धर्म और भक्ति इस जीवन में न हो तो हम कदापि
जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस दृष्टि से दर्शन नहीं होंगे तो कौन सी वो दृष्टि है जिससे हम इष्ट देव के दर्शन कर पाते हैं। देखिए सियाराम, सूक्ष्म शरीर की हमारे शरीर के अंदर एक धारणा पहले से पड़ी हुई है। शरीर के जो प्रकार है उसके अंदर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये शरीर के विभिन्न भाग शास्त्रोक्त बताए गए हैं। जब हमें इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होते हैं। आपने सपने में महसूस किया होगा कि आपको सपने में कहीं गिर जाने का अनुभूति होती है, या फिर आप किसी दूर के अज्ञात स्थान पर घूम रहे होते हैं। आप सब क्रिया वैसे ही करते हो जैसे कि आप जागृत अवस्था में करते हो, परंतु आपकी नींद टूटने पर ही आप पाते हो कि आप सपना देख रहे थे। फिर वो कौन था जो गिर गया, या वो कौन था जो दूर अज्ञात स्थल पर पहुंच गया, बस आप समझ गए, बस वही है सूक्ष्म शरीर। और जब आप सब सो रहे थे और जब जागते हो और बिस्तर पर जो शरीर पड़ा था, बस वही है आपका स्थूल शरीर। देखिए, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हो, परंतु सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं आपको भी इस बात को नहीं बताऊंगा। कुल मिला के मेरा तात्पर्य यह है कि आप सूक्ष्म शरीर की धारणा को समझें, क्योंकि इसी में इष्ट देव के दर्शन का राज छुपा हुआ है। सियाराम, आपको जब इष्ट देव के दर्शन होंगे तो सपनों के माध्यम से, इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होंगे, और आप पूरे जीवन पर यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि वो सपना था या फिर वो एक हकीकत थी। आपका सूक्ष्म शरीर ना तो शुद्ध होता है ना अशुद्ध होता है, वो आपके आत्मा की परछाई है, और ईश्वर आपको एक आत्मा के रूप में ही जानते हैं। स्वप्न में जब इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो क्या घटना घटित होती है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त है और मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ इस बात को। उद्देश्य है कि आपको धर्म की मान्यता को स्पष्ट और दृढ़ कर पाऊं। इष्टदेव एक प्रकाश के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हैं। वो जहाँ भी भ्रमण करते हैं तो प्रकाश के रूप में ही करते हैं। ईश्वर का जो स्वरूप है इसे आज तक कोई संत महात्मा नहीं बता पाया, क्योंकि वो निराकार है, शब्दों से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु हम अपनी वाणी से और अनुभव से इस बात को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। प्रकाश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो प्रकाश नहीं जो आप LED लाइट के अंदर देखते हैं, वो तो एक छोटा सा प्रकाश का सूक्ष्म कण है। हजारों सूर्य का प्रकाश होता है जो इष्ट देव का
रूप जिन आंखों से हम उसे नहीं देख पाते, वो 1000 सूर्यों के ताप के बराबर है। इष्ट देव जहाँ प्रकट होने वाले होते हैं, वहाँ उनकी ऊर्जा लाल रंग के स्वरूप में पहुंचती है। तत्पश्चात ये लाल रंग एक बिगड़े हुए बल्ब की भांति झपकता रहता है, फिर वो व्हाइट रंग में परिवर्तित हो जाता है और पूर्ण तीव्रता से बढ़ता जाता है। फिर अचानक एक प्रकाश विस्फोट से इष्टदेव उसके अंदर प्रवेश करते हैं और मानव शरीर समान अवस्था में वो प्रकट हो जाते हैं और इसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही देखा जा सकता है। आपका स्थूल शरीर उसे नहीं देख पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इष्ट देव का रूप कैसा होगा। क्या वो गोरे होंगे या काले होंगे या अति सुंदर होंगे, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, या फिर उनके चेहरे पे एक ऑरा होगा जो उनका चेहरा चमकता होगा, जो हमें भगवान के फोटो के अंदर दिखाया जाता है। तो मेरा जवाब है ना, इष्टदेव एक मानव स्वरूप में ही होते हैं। जब वो आपको दर्शन देते हैं, उनका कोई ऑरा आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनके हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार आदि हो, क्योंकि ये शस्त्र नहीं है, ये है प्रतीक जिनके द्वारा इष्टदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। एक खुशनुमा सुगंध उनके साथ में चलती है। वो कदापि आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय डर और भय के कारण आप बात करने की स्थिति में ही नहीं होते, क्योंकि भक्त डर जाता है, भयभीत हो जाता है। इष्टदेव आपसे उसी प्रश्न का जवाब देकर चले जाएंगे जिस प्रश्न और समस्या के कारण आपने भाव में पूर्ण आहुति देकर उनको याद किया था। बस वही समस्या का आपको वो जवाब देंगे और फिर वहां से वो चलते हुए दृष्टिगोचर हो जाएंगे, परंतु वो अदृश्य नहीं होंगे। बस वो चलते चलते वहां से चले जाएंगे और उनके जाने के बाद आप इस बात को कदापि भूल नहीं पाएंगे कि मेरा स्वप्न था या हकीकत था। एक सवाल यह भी है कि अगर आप डर जाओगे और भयभीत हो जाओगे तो क्या होगा? क्या ईश्वर वहां से चले जाएंगे? नहीं। सियाराम इष्टदेव महान ज्ञानी है, वो माया रहित है। वह समय अनुसार आपके हित में कार्य कर देंगे और आपको जिससे बहुत लगाव होगा या फिर आपको किसी बुजुर्ग परिवारजन जिससे आप बहुत प्यार करते थे, उनका वो रूप और स्वरूप ले लेंगे ताकि आपका डर और भय खत्म हो जाए और उसी रूप में फिर आपको वो दर्शन देंगे। देखिए, हर युग में इष्टदेव आते हैं, कभी भक्तों के द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए सृष्टि पर आते हैं, कभी आपका कष्ट भक्तों का दूर करने के लिए, कभी आपकी भक्ति के विश्वास में वृद्धि करने के लिए, या कभी आपकी श्रद्धा में अभिवृद्धि करने के लिए ईश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं ताकि आप उनकी भक्ति अच्छी तरीके से कर पाओ। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपका भाव होगा, ईश्वर आपके सामने जरूर प्रकट हो जाएंगे,
क्योंकि ईश्वर आपको भाव को ही जानते हैं। भाव ही वो सिग्नल है जो ईश्वर तक मनुष्य पहुंचा सकता है। तो मेरी आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि भक्ति करें और भाव में डूबे रहें। ईश्वर दूर नहीं है, बस आपके भाव की राह देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।